हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। सभी स्टूडेंट का डीएवी इंटर कॉलेज की तरफ से धन्यवाद। क्लास 10th के सभी स्टूडेंट ज़रा ध्यान दें। NCERT सिलेबस के रिगार्डिंग जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, आज उसका एक और टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में पीएच का महत्व। तो बच्चों, हमारे जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है उसके विषय में हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहला जो इफेक्ट है उसकी मैं बात करता हूं। आपके पास डेली लाइफ में सबसे पहले मैं बात करूं कि जो हमारी बॉडी है, हमारा जो शरीर होता है बच्चों, उसका पीएच मान होता है 7 to 7.8 रेंज में। कितनी प्रास होती है हमारे बॉडी की पीएच की? हमारा जो शरीर है वो 7 से 7.8 रेंज तक की पीएच को डिनोट करता है। इस पीएच पर वो काम करता है। यदि इससे कम पीएच हमारे शरीर को मिलेगा तो हमारा शरीर काम नहीं कर पाएगा, हमारी बॉडी जो है शरीर नहीं काम नहीं कर पाएगी। ऐसे ही आपके प्लांट होते हैं, ऐसे ही आपके एनिमल होते हैं। ये भी बच्चों, इनका जो लाइफ है, चाहे प्लांट्स लाइफ रही हो या फिर एनिमल लाइफ रही हो, वो भी किस चीज़ पर डिपेंड होती है। जैसे हमारा शरीर, हमारी जो लाइफ है वो पीएच पर डिपेंड होती है, ऐसे ही आपकी जो प्लांट और एनिमल्स लाइफ है वे भी क्या होती हैं, पीएच पर डिपेंड होती है। पीएच पर डिपेंड कैसे होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ध्यान से समझिए। अभी मैं प्लांट्स लाइफ के, प्लांट्स और ट्रीज लाइफ के विषय में बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने एक बात अच्छी प्रकार से सुनी होगी। ये बात ये है कि कुछ जो पौधे हैं वे हमारे यहाँ पर होते हैं, लेकिन कुछ पौधे हमारे यहाँ पर नहीं होते। जैसे मैं आपको बताऊं, एप्पल का है। एप्पल हमारे यहाँ की जो सोइल है इसमें नहीं होता, बट आपकी ये तो हमारे आसपास हमारे एरिया की जो सोइल है यहाँ पर। बट यदि मैं बात करूं इसकी कश्मीर वगैरह में यदि मैं इसकी बात करूं तो वहां पर क्या होता है, एप्पल होता है। तो जो कश्मीर की मिट्टी है, जो कश्मीर सोयल है, कश्मीर सोयल जो है इसका पीएच का है डिफरेंट है, और हमारे यहाँ की जो मिट्टी है इसका पीएच डिफरेंट। तो अलग अलग एरिया की जो मिट्टी होती है वहाँ का पीएच भी अलग अलग होता है, और डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट ही प्लांट्स, ट्रीज क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर वे जीवित रह सकते हैं। अब हमें किसी बगीचे की यदि पीएच, मान ले आपके पास कोई मिट्टी है, मान लिया आपके पास कोई सोयल है, इस सोयल का आपको पीएच वैल्यू याद करनी है, इस मिट्टी की पीएच वैल्यू याद करनी है। तो किसी भी जगह की मिट्टी का पीएच वैल्यू हम कैसे गेन कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या लीजिए, एक थोड़ी मिट्टी ले आइए। ये मेरे पास एक वेसल हो गया और मैंने जो है इसमें ये मिट्टी भर रखी है। अब मेरे पास ये क्या है, मैंने एक बाल्टी या बकेट्स ले लिया है, एक वेसल, एक बीकर टाइप। इसमें मैंने ये मिट्टी डाली और इस मिट्टी को, इस सोयल को मैंने वाटर में डिजोल्व कर लिया, मतलब पानी डाल के इसका एक मिक्सचर बना लिया। अब इस मिक्सचर को मैं बना लिया तो मेरे पास क्या होगा, सोयल प्लस वाटर
मिक्सचर है मेरे पास ये मेरे पास मिक्सचर होगा। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इस मिक्सचर को मैं कर लेता हूँ बच्चों फिल्टर। फिल्टर करूंगा तो फिल्टर करने से मुझे क्या होगा, इस वजह से मैंने फिल्टर कर लिया। जब मैं फिल्टर करूंगा तो इस मिट्टी का जो पानी है, जो सोइल वाटर है, वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा आपके पास। इसका कलेक्शन हो गया आपके पास यहाँ। अब मैंने कल आपको पढ़ाया था पीएच पेपर। अब आप पीएच पेपर को लाइए और इस सोयल वाटर में डिप कीजिए, और जो कलर उस पीएच पेपर का आ जाता है उसके अकॉर्डिंग आप पीएच वैल्यू को गेन कर सकते हो। तो सबसे पहले सबसे पहले तो आप ये ध्यान लें कि जो भी लाइफ है वो पीएच पर डिपेंड करेगी, चाहे वो एनिमल्स लाइफ हो, ह्यूमन लाइफ हो, या फिर प्लांट्स लाइफ हो। बस ध्यान दो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा था यदि किसी मिट्टी का हमें पीएच वैल्यू गेन करनी है तो सबसे पहले उस मिट्टी को आप पानी में डिसॉल्व कर लीजिए, फिर उसको आप फिल्टर कीजिए। फिल्टर करने से आप फिल्टर पेपर को जो मेरा पीएच पेपर है, फिल्टर करे हुए पानी में आप क्या कर दीजिए, डिप कर दीजिए। जैसे ही आप उसमें डुबोगे, जो उसका कलर आएगा, कल मैंने जो कलर होता है उसके अकॉर्डिंग पीएच वैल्यू बताई थी, तो जो कलर आपका आ जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका पीएच वैल्यू गेन हो जाएगी। मान लीजिए, तो इस तरीके से आप अलग अलग जगह की मिट्टी का पीएच वैल्यू गेन कर सकते हैं। तो एक तो यही डिपेंडेंट है हमारी लाइफ में कि जो हमारे प्लांट्स हैं, ट्री हैं, या फिर हम हैं, वे किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, पीएच वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंस मैं बता रहा हूं नंबर 2। अब बच्चों ध्यान दें, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, सबसे जरूरी बात है। अब पीएच का इफेक्ट ऑफ पीएच, इफेक्ट ऑफ पीएच इन आवर टीथ, हमारे दांतों पर पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है। दांतों पर पीएच का प्रभाव, दांतों पर पीएच का प्रभाव। तो इफेक्ट ऑफ पीएच इन आवर टीथ, हमारे दांतों पर पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके विषय में हमें पढ़ना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो माउथ है, जो हमारा मुंह है, कि हमारा जो माउथ है, जो हमारा माउथ है, जब इसका जो पीएच है वो पीएच लेस देन 5.5 हो जाता है। जब हमारे मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है, द पीएच ऑफ आवर माउथ क्या हो जाता है, लेस देन 5.5, देन द इनेमल ऑफ आवर टीथ डैमेज, जो हमारे दांतों का इनेमल है, जो हमारे दांतों का इनेमल होता है, इनेमल क्या होता है, इनेमल कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टल, Ca2PO4 का ऑक्साइड, कैल्शियम फास्फेट जो है क्रिस्टल फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म। तो जो हमारे दांतों का इनेमल, इनेमल जानते हो क्या होता है, जो आपके टीथ ये सफेद सफेद से जो दिखाई आपको दे रहे हैं, ये आपके दांतों के ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ होता है इनेमल। इनेमल का जो कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टल फॉर्म होती है, उसका बना होता है ये। तो ध्यान दें, हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है, सबसे हार्ड पार्ट होता है हमारी बॉडी का इनेमल। जब हमारे माउथ का जो पीएच है वो लेस हो जाएगा 5.5 से, तो क्या होता है, ये डैमेज होना शुरू हो जाएगा।
ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता, पानी में घुलता ही नहीं है ये। बट जब हमारे मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है ये डैमेज हो जाता। हमारे मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम कैसे होता है वो बताता हूँ। बच्चों आप लोग ध्यान दें, जैसे ही आप लोग भोजन करते हो, मतलब फूड आप लोगों ने कर लिया, आप लोगों ने क्या करा, भोजन कर लिया, आप लोगों ने खाना खा लिया है, ठीक है। तो आपके पास जो आपके माउथ में जो लार होती है, फूड में आपके पास होती है बच्चों, फूड में क्या होता है, स्टार्च वगैरह होता है, स्टार्च। जो स्टार्च है यानी कि जो आपकी शर्करा है, शर्करा मतलब शुगर, स्टार्च को आपका जो मुंह में जो लार होती है, आपके मुंह में जो लार है वो स्टार्च को शुगर में तोड़ देती है। और जो हमारे दांतों में लगा हुआ भोजन रह जाता है, जब हमने भोजन, जैसे हमने भोजन खा लिया तो खाने के बाद कुछ भोजन के छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक पीस हमारे दांतों में लगे रह जाते हैं, हमारे मुंह में लगे रह जाते हैं। तो वे क्या होते हैं, स्टार्च फॉर्म में, और हमारी जो लार है उसे शुगर फॉर्म में ला देती है, यानी कि उसको शर्करा बना देती है। अब ये जो शर्करा है, हमारे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया, हमारे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो है इस शुगर को कन्वर्ट कर देता है एसिड में। और जब हमारे शुगर को बैक्टीरिया, हमारे मुंह का जो शुगर है, जो भोजन है, जो हमारे मुंह या दांतों में फंसा हुआ है, दांतों में फंसा हुआ जो भोजन है, उसे जो बैक्टीरिया है वो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और एसिड में कन्वर्ट होने का मतलब है कि हमारे मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है, जिससे हमारे जो दांत हैं वे खराब होने, वे डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग भोजन कर लेते हैं तो हमें भोजन करने के पश्चात क्या करना होता है बच्चों, हमें भोजन करने के पश्चात जो कुल्ला है ना वो बड़ी अच्छी प्रकार से करना चाहिए, दांतों को उंगली घुमा घुमा कर बड़ी अच्छी तरीके से उसे साफ करना चाहिए भोजन करने के बाद। तो आप ध्यान दें कि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके जो टीथ हैं वे क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो पीएच वैल्यू का जो इफेक्ट है वो आपके टीथ पर मैंने बता दिया, और उससे आप कैसे बच सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया। आपका जो एनिमल है वो खराब कैसे होता है, मुंह का पीएच मान कम होने से। तो आप लोग जो टूथपेस्ट वगैरह करते हो, या आप लोग जो टूथपेस्ट करते हैं, इसमें भी क्या होता है, ये बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब इनकी टेंडेंसी एसिड की टेंडेंसी के अपोजिट होती हैं। ये क्या करते हैं, आपके मुंह का पीएच वैल्यू कम कर देते हैं, जिससे आपके दांत जो हैं वे सुरक्षित रहते हैं। तो आप ध्यान दें, टूथपेस्ट आप क्यों करते हो, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि वे आपके माउथ का पीएच वैल्यू क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, मतलब ज़्यादा कम 5.5 से कम नहीं होने देते, उनकी टेंडेंसी बेसिक होती है। तो आपके मुंह में जो एसिड की क्वांटिटीज़, जो एसिड बना हुआ है उसको भी क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो जिससे आपके दांत बचे रहते हैं। तो आप ध्यान दें, खाना खाने के पश्चात आप लोग जो है कुल्ला अवश्य करें अच्छी प्रकार से। तो मैंने तुम्हें बता दिया है किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है आपके दांतों पर, और भी इफेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। देखो बच्चों, अब मैं बात करता हूं फूड के डाइजेस्ट होने की। जब मैं भोजन की बात कर रहा हूं तो पीएच इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग नंबर 3। तीसरा नंबर है पीएच इफेक्ट का हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में। बच्चों आप फूड तो रोजाना लेते हो, डेली, एक दिन में 3-3 बार भी लेते हो, उससे ज्यादा भी लेते हो। तो मैं बात कर रहा हूं, भोजन खाने से बड़ी बात है भोजन का डाइजेस्ट होना। जब आप भोजन कर लेते हो तो मैं बता दूं कि जो आपके भोजन है, जो लिक्विड चीजें होती है, जो अपच भोजन होता है, जो पचता नहीं है ज्यादातर, जैसे आपका वाटर है वो बड़ी आंत में जाता है, और जो आपका फूड है वो छोटी आंत में। तो भोजन का डाइजेस्ट होने का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है बच्चों HCl पर।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका स्टोमच एसिड है, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि, बायोलॉजी में आमाशय के नाम से जाना जाता है। इसी HCl को कहा जाता है जठराग्नि आयुर्वेद के अंदर, और आमाशय कहते हैं हम लोग बायोलॉजी में आमाशय के अंदर। तो आपका जो पेट है उस स्टोमच में आपके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। अब जो भोजन आप लोग खाते हो उस भोजन को ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, गला देता है, ये एसिड है, और हमारी बॉडी को ये कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता। एसिड तेज आप देखिए बड़ा, अब मैं बात कर रहा हूं हमारी बॉडी को कोई नुकसान पहुंचाए बिना हमारे फूड को ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, पचाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पेट में एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। एसिड की क्वांटिटी के बढ़ने से हमारा भोजन अच्छी प्रकार से, इसका मीन्स क्या है, एसिड क्वांटिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो फूड है वो अच्छी प्रकार से पच नहीं रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो जो हमारा फूड है वो अच्छी तरीके से क्या नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में एसिड की क्वांटिटी बढ़ी हुई है, हमारे पेट में एसिड की क्वांटिटी, हमारे स्टोमच में एसिड की क्वांटिटी बढ़ी हुई है। तो उस समय हमारे पेट में क्या होने लगता है, हल्का सा पेन होने लगता है, मीठा मीठा सा, हल्का हल्का स्वीट सा पेन होने लगता है, दर्द सा होने लगता है। तो हमें क्या लगता है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब वो पेन होने लगता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड हो जाता है इसे, क्या हो जाए उस समय, कंसंट्रेटेड ज्यादा हो जाता है। तो इस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए, मतलब उदासीन करने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एसिड क्या लेते हैं, एंटी एसिड लेते हैं बच्चों, क्योंकि ये क्या है, एसिड इसी कारण से तो हमारे पेट में दर्द है। तो एंटी एसिड आप लेते हो, जैसे आप लोगों ने दुकान पर नाम सुना हुआ इनो, आजकल खासकर चल रहा है इनो। एक चीज ली जाती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी कहा जाता है इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या इनो वगैरह आप लोग ले लेते हो। तो ये क्या है, हल्का सा आप लोग क्या ले सकते हो, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, थोड़ी सी मात्रा में आप लोग बेकिंग सोडा भी ले सकते हो, क्योंकि बेकिंग सोडा की भी टेंडेंसी क्या होती है, जो उसकी नेचर है वो भी बेसिक होती है। तो एंटी एसिड आप लोग जैसे इनो, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये ले सकते हो, जिससे आपके पेट का जो दर्द है वो क्या हो जाता है, ठीक क्यों हो जाता है, क्योंकि जो एसिड है जो बढ़ा हुआ है आपके स्टोमच में, तो उसको न्यूट्रल कर देते हैं ये, जिससे आपका पेन जो है वो ठीक हो जाता है। तो ध्यान दें, आपके भोजन को पचाने में भी कौन कारगर है, एसिड। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो नियमित रूप से रखनी होती है, इसकी कंसंट्रेशन को नियमित रखना होता है हमें, तो एक रेंज के बिटवीन हमें रखना होता है सब कुछ। तो हमारी जो बॉडी है वो भी पीएच वैल्यू पर डिपेंड होती है, यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, वे भी क्या होती हैं बच्चों, वे भी डिपेंड होती हैं पीएच वैल्यू पर। पीएच वैल्यू और टेम्परेचर दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं हमारी बॉडी के लिए। मैं आपको बता दूं कि जब आप लोगों ने एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के विषय में मैं बात करता हूं। नंबर 4, एसिड रेन के विषय में आप लोगों ने सुना होगा। एसिड रेन क्या होता है बताता हूं। एसिड रेन किसे कहते हैं, अम्लीय वर्षा, हिंदी में कहते हैं इसे अम्लीय वर्षा। जब जो बारिश है, जो रेन है, रेन वाटर का जो पीएच वैल्यू है, रेन वाटर यानी कि पीएच ऑफ रेन वाटर क्या हो जा, कितना हो जा भाई, लेस देन 5.6।
जो पीएच है वो लेस देन हो जाए, सॉरी लेस देन 5.6। जब पीएच बारिश के पानी का जो पीएच है वो 5.6 से छोटा हो जाए, यानी कम हो जा, तो वो जो वर्षा है, जो वो पानी है, उस वर्षा को कहा जाता है एसिड रेन, यानी कि अम्लीय वर्षा। जब ये पानी आपका बह करके रिवर में जाता है तो ये कहाँ जाएगा, पानी नदियों में जाएगा। जब ये रिवर में जाता है तो रिवर में जो पानी है, रिवर में भी क्या है, यहाँ गया, ये क्या आपका रेन वाटर, ये रेन वाटर कहाँ जा रहा है, रिवर में, तो ये रिवर में जाएगा तो रिवर में इस पानी में मिक्स हो जाएगा। अब इस पानी में जब मिक्स होगा तो इसका भी पीएच क्या कर रहा है, वो कम कर देगा। इस पानी का भी पीएच क्या हो जाएगा बच्चों, जब ये वाला मिलेगा तो इसमें, तो इस पानी का भी पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पहले से, जिससे इसमें उपस्थित जो जीव हैं, जो एनिमल्स हैं, जो इसके अंदर जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैं बताऊँ फिश वगैरह जो होती हैं, उन्हें इसके अंदर आप अपना जो लाइफ है उस लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज आती है, उस लाइफ को जीने में उन्हें बहुत क्या आती हैं, डिफिकल्टीज आ जाती है। तो इस तरीके से जो एसिड रेन है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, लेस देन 5.6। तो आपका जो वो रिवर्स में जाता है, नदियों में जाता है, तो क्या होता है, उससे आपका जो उसमें उपस्थित जो जीव हैं, जो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर हैं, उन्हें अपना लाइफ, अपना जो जीवन है, अपनी जो लाइफ है उनकी, उसे जीने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो ऐसे ही हर एक बहुत सारे जीव ऐसा होने से उसके अंदर मर जाते हैं कभी कभी। तो क्योंकि पीएच वैल्यू के कम होने से हमारी जो बॉडी के अंदर होने वाली जो रिएक्शन है वे इफेक्टिव होती है, और जब हमारी रिएक्शन इफेक्टिव होंगी तो हम निश्चित रूप से क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाते हैं, और वे क्या हो जाते हैं, उसके अंदर मर जाते हैं। तो ये था इफेक्ट ऑफ पीएच इन आवर लाइफ। तो डेली लाइफ में जो हमारे पीएच का इफेक्ट है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।